हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम डेली करंट अफेयर कवर करते हैं, डेली बिहार करंट अफेयर। आज है डेली बिहार करंट अफेयर में देखिए, अयोध्या के बाद अब विकसित होगा सीता जन्मस्थली मिथिला का पुनौरा धाम। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, अयोध्या के बाद अब विकसित होगा सीता जन्मस्थली मिथिला का पुनौरा धाम। चर्चा में क्यों है? 15 नवंबर 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रमुख बिंदु है इसका, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि पुनौरा धाम को विकसित करने के संबंध में राज्य पर्यटन विकास निगम टेंडर निकाला है। टेंडर की पूरी प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं योजना पूरा करने की अवधि 24 महीने निर्धारित की गई है। पुनौरा धाम विकास योजना पर 67.39 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से किया जाएगा। आगे है, राज्य सरकार पुनौरा धाम को पर्यटन के, यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार पुनौरा धाम को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यहाँ सभी तरह की जरूरी सुविधाओं का विकास होगा। इसके बाद यह जन्मस्थली धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। पूरे देश से भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे। विदित हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट की बैठक में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के जन्म स्थल के विकास के लिए 72 करोड़ रुपये प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। योजना के अनुसार 72 करोड़ की राशि से पुनौरा धाम विश्व स्तरीय सुविधा से लैस और सुसज्जित किया जाएगा। इसके तहत कॉलम युक्त कोलोनेड परिक्रमा पथ का निर्माण, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आगे है, मंदिर परिसर के सुंदर वास्तुशिल्प। यहाँ देखिए, मंदिर परिसर के सुंदर वास्तुशिल्प से सुसज्जित दीवारें होगी। मंडप और आंतरिक सड़क का निर्माण किया जाएगा। मंदिर में जाने वाले स्थानीय बाहरी श्रद्धालुओं के वाहनों लगाने के लिए अत्याधुनिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए आवासन, खानपान आदि की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है, मंदिर परिसर में माता सीता पर आधारित 3D एनिमेशन शो का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही डिस्प्ले कियोस्क और पाथ वे भी बनाया जाएगा। बच्चों के लिए अलग से प्ले एरिया डेवलप किया जाएगा, जिससे बच्चे खेल में माता सीता के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे है, पूरे मंदिर परिसर में, यहाँ देखिए, पूरे मंदिर परिसर में बेहतर भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला एवं अन्य कलात्मक कार्य किए जाएंगे, जिससे कि पर्यटक आकर्षित हो। इन कलाओं के माध्यम से माता सीता के जीवन की भी जानकारी होगी। साथ ही लैंडस्केपिंग और थीमेटिक गेट भी बनाए जाएंगे। अब देखिए, यही है, यहाँ पे देखिए, माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम, यही है। तो अब हम एमसीक्यू कवर करेंगे। पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका एनालिसिस देखेंगे। हाँ, तो अब हम कवर कर रहे हैं डेली एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ए है हर्यक वंश, बी है शिशुनाग वंश, सी है नंद वंश, डी है मौर्य वंश। मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा, सोच के बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। और हम इसके सारे 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका एनालिसिस भी दे देंगे, कवर कर देंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक धर्माचार्य शंकराचार्य ने गिरि त्याग के उपरांत नर्मदा नदी के तट पर सर्वप्रथम किसे अपना गुरु बनाया था? ए है यमुनाचार्य, बी है कुमारिल भट्ट, सी है गोविंद योगी, डी है मंडन मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 243। तो सोचिए आप लोग, कमेंट में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं? ए है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, बी है मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, दूसरा है मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, तीसरा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चौथा है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, पांचवा है चुनाव करवाना। तो देखिए, इसका आंसर ए है केवल एक, बी है 1 2 3, सी है 1 3 5, डी है उपर्युक्त सभी। तो
4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस क्रिया के कारण जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के पश्चात विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का परावर्तन, सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर सोचिए, बताइए कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गरासिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरासिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड, डी है राजस्थान। तो सोचिए आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? ए है गौतम बुद्ध नगर, बी है गोरखपुर, सी है लखनऊ, डी है प्रयागराज। तो सोचिए इसका आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है, बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। कह रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विदेशी स्रोत कौन सा देश है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विदेशी स्रोत कौन सा देश है? ए है आयरलैंड, बी है जर्मनी, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है कनाडा। मतलब विदेशी स्रोत जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, बताइए कमेंट में, सोचिए। नेक्स्ट देखिए है, दक्षिण बट्टन द्वीप राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण बट्टन द्वीप राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? ए है अंडमान मध्य अंडमान में, बी है उत्तरी अंडमान में, सी है ग्रेट अंडमान में, डी है लक्षद्वीप में। तो बताइए आंसर कमेंट में और सोचिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? ए है प्रिय एएस, शिव शंकरी, वासुदेव मोही, सीतांशु यशचंद्र। तो इसका कौन सा 10 क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। अब इन 10 क्वेश्चन का हम एनालिसिस देखते हैं और साथ ही आंसर बताएंगे, साथ ही एनालिसिस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो चलिए ये पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। प्राचीन काल में, यहाँ देखिए, प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ए है हर्यक वंश, आंसर ए ही हो जाएगा, ये तो सबको पता है। मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। बिहार, यहाँ देखिए एक्सप्लेन दिया है, बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। इसलिए मगध वंश का प्रथम राजवंश हर्यक वंश को ही मानते हैं। बिंबिसार ने अपने समय के प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। इस क्रम में सर्वप्रथम उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया था। ये हो गया। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं धर्माचार्य शंकराचार्य ने गृह त्याग के उपरांत नर्मदा नदी के तट पर सर्वप्रथम किसे अपना गुरु बनाया था? ऑप्शन है यमुनाचार्य, बी है कुमारिल भट्ट, सी है गोविंद योगी और डी है मंडन मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद योगी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं धर्माचार्य शंकराचार्य ने गृह त्याग के उपरांत नर्मदा नदी के तट पर सर्वप्रथम किसे अपना गुरु बनाया था? तो ये हो जाएगा गोविंद योगी को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेन दिया है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं धर्माचार्य शंकराचार्य ने गृह त्याग के उपरांत नर्मदा नदी के तट पर गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को अपना प्रथम गुरु बनाया था। दीक्षा और आत्मविद्या की शिक्षा के उपरांत गुरु ने उसे परमहंस की उपाधि प्रदान की थी। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अनुसार सृष्टि में एकमात्र तात्विक पदार्थ ब्रह्म ही है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? ए है अनुच्छेद 276, बी है अनुच्छेद 280, सी है अनुच्छेद 281, डी है अनुच्छेद 243। तो देखिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 281 के तहत। इसका एक्सप्लेन देखते हैं।
एक्सप्लेन दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को वित्त आयोग के गठन का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, दूसरा है मतदाता सूचियों को तैयार करना, तीसरा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चौथा है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, पांचवा है चुनाव करवाना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त विकल्पों में कौन सा सही है। केवल 1, 1, 2, 3, 1, 3, 5 उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या है देखिए, उपर्युक्त सभी कर पूछ रहा था भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कौन से कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए सब कार्य किए जाते हैं। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। कौन से कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। देखिए चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना होता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना होता है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना होता है, चुनाव करवाना होता है। इन सब कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए आंसर डी है उपर्युक्त सभी। एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन में दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 324 के 329 निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और संवैधानिक निकाय है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, चुनाव करवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रकाश की किस क्रिया के कारण जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह प्रिज्म की आधार की ओर झुकने के पश्चात विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का परावर्तन, सी है प्रकाश का पूर्ण और आंतरिक परावर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए प्रकाश का अपवर्तन। क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से प्रकाश की किस क्रिया के कारण जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के पश्चात विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर देख लेते हैं हम। कह रहा है इसका एक्सप्लेन में, जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के उपरांत विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गरासिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गरासिया जनजाति जो है वो झारखंड से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन है, मीना एवं भील के उपरांत गरासिया जनजाति राजस्थान की सबसे प्रमुख जनजाति है। ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है और ये चौहान राजपूतों के वंश से संबंध रखती है, लेकिन वर्तमान में ये भीलों के समान आदिम प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे हैं। इनमें मोर, बंधिया, पहरावना एवं तनना 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर, बी है गोरखपुर, सी है लखनऊ, डी है प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, लखनऊ में। इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सूरज कुंड पार्क के समीप स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का संचालन 9 मई 2023 को किया जा रहा है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है एवं रामपुर स्थित लेजर तकनीक पर आधारित आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भारत की पहली नक्षत्रशाला है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है। ये नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में।
तो हम देख लिए 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन भी देख लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विदेश स्रोत कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। तो याद रखिएगा, पूछा हुआ है पेपर में ये क्वेश्चन और कई बार अब पूछेगा भी, दोबारा भी पूछता है। जो क्वेश्चन एक बार पूछा उसको दोबारा पूछने का भी चांस रहता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान संसदीय शासन पद्धति है। कनाडा का संविधान संघ एवं राज्यों के मनशक्तियों का बंटवारा है। फ्रांस का संबंध गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। आयरलैंड का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मूल अधिकार संघात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दक्षिणी बट्टन द्वीप राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है। ए है मध्य अंडमान, बी है उत्तरी अंडमान, सी है ग्रेट निकोबार, डी है लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बट्टन द्वीप राष्ट्रीय पार्क स्थित है मध्य अंडमान में। एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया हुआ है दक्षिणी बट्टन द्वीप राष्ट्रीय पार्क मध्य अंडमान में अवस्थित है। हाँ, तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। करा कि दक्षिणी बट्टन द्वीप राष्ट्रीय पार्क मध्य अंडमान में अवस्थित है। यह पार्क रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क का एक हिस्सा है और यह हैवलॉक द्वीप से 24 किलोमीटर दूर है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह द्वीप कई लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे खारे पानी का मगरमच्छ, डुगोंग और निकोबार लंबी पूंछ मकाक के लिए भी अभ्यारण्य है। यह द्वीप कई लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे खारे पानी का मगरमच्छ, डुगोंग, निकोबार लंबी पूंछ का मकाक के लिए भी क्या है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 के किस लेखक या लेखिका को सम्मानित किया गया है। ए है प्रिय AS, बी है शिव शंकरी, सी है वासुदेव मोही, डी है सीतांशु यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 में से तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके स्मरण सूर्य वासम के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की भारतीय लेखकों द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों के क्षेत्र से क्या है, एक है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो हमने आज क्या क्या देखे, बिहार करेंट अफेयर देखे, बिहार डेली करेंट अफेयर देखे। उसके बाद देखे हम स्टेट PCS के लिए MCQ, ये जो MCQ है जो SSC भर्ती निकले उसके लिए ऐसा इधर होगा, इन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद फिर हमने देखे MCQ और फिर हमने देखे MCQ का विथ आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर और MCQ के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।